नमस्ते। हरे कृष्णा। राधे राधे। तो जय जी, जो हमारा सेशन है उसी से शुरुआत करते हैं, जो उसका नाम है भक्ति, जीवन और माया। जीवन के लिए भक्ति ज़्यादा आवश्यक है या माया आज के समय के अनुसार? डिपेंड्स। अगर आप वैराग्य ले रहे हैं तो माया बिल्कुल ही आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो मुझे लगता है भक्ति और माया का एक बैलेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरना उसके बिना शायद भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे, और अगर भक्ति नहीं हुई तो माया का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों का बैलेंस अगर बना रहेगा तो जीवन अच्छा चलेगा, अगर आप सांसारिक जीवन जी रहे तो। नहीं तो आप वैराग्य लेकर फिर आपके लिए मेरे हिसाब से माया ज़रूरी नहीं है, फिर पूर्ण रूप से आप भक्ति में ही रहिए तो अच्छा है। क्या संयोग है कि पिछले साल जब हम यहाँ साहित्य आज तक का कार्यक्रम कर रहे थे तब उस समय राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और इस बार महाकुंभ चल रहा है। 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, जिसमें नवयुवक, नई पीढ़ी सबसे ज़्यादा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगी, क्या दर्शाता है? कि मेरा देश बदल रहा है। मुझे खुशी है कि हम भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि राम मंदिर को लेकर, महाकुंभ को लेकर जो उत्साह आज युवाओं में है वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि धीरे धीरे लोग अध्यात्म की ओर, भक्ति की ओर एक खुले मानसिकता के साथ बढ़ रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की। और जो आयोजन, जो सारी चीज़ें वहाँ पर आप देख रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आप गई? हाँ जी, मैं तो शुरुआत में ही जाकर आ गई थी। मैं 14 तारीख को गई थी, हमने अमृत स्नान किया था। तो जी हाँ, बहुत खुशी है कि जिस तरीके से बड़े बड़े टेंट्स लगे हैं और भक्त जिस संख्या में वहाँ पर आ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड जो चीज़ हुई, ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए हम क्या आगे जाके बेहतर कर सकते हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हम उसके लिए कह सकते हैं कि अच्छा नेक्स्ट टाइम वील मेक श्योर ऐसा ना हो, क्योंकि जिनके साथ हुआ उनके लिए अब मुझे नहीं लगता कोई दवाई, कोई भी चीज़ वो वापसी कर सकती है। तो वहाँ आप यही कह सकते हैं कि हम सभी उस चीज़ में साथ में उनके हैं। हम माफ़ी मांगते हैं उस चीज़ के लिए, और हम शायद उस दर्द को कभी ठीक नहीं कर सकते, पर जिस तरीके की संख्या की आप बात कर रहे हैं, इतनी संख्या में वहाँ लोगों का आना लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि वो मर्यादा का ध्यान रखें, वो रूल्स का ध्यान रखें। क्योंकि कई बार हम रूल्स तो बनाते हैं पर रूल्स फॉलो करने वाले हर कोई है, ये सब कर सके ये पॉसिबल नहीं होता है। रूल्स बनाने वाले ठीक है, पर फॉलो करने वाले कितने हैं वो भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। लोगों को भी स्वयं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, इसमें कोई दौरान। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साहित्य का मंच है और आध्यात्मिकता आपका विषय है। क्या साहित्य के जरिए आध्यात्मिकता तक पहुंचा जा सकता है या आध्यात्मिक हुआ जा सकता है? मुझे लगता है बिल्कुल हुआ जा सकता है। मुझे लगता है आध्यात्मिकता तो आपको हर क्षेत्र से मिलती है, सिर्फ साहित्य से नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में हैं। मैं बहुत सुंदर तरीके से एक बात कहती हूँ कि अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में कहूँ, अगर कोई डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, इलाज ईमानदारी से कर रहा है, वो डॉक्टर स्पिरिचुअल है। अगर कोई टीचर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, एक हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस रख के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सोच कर के आगे आने वाली पीढ़ी है ये नज़र में रख रहे हैं, वो टीचर स्पिरिचुअल है। तो आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक थॉट है, हायर लेवल थॉट, कि मेरा तो भला ही हो पर मेरे काम के साथ दूसरों का भी भला हो, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक होने की अवस्था में चल थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि आध्यात्मिक होने की अवस्था कौन है, कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया है, ये कैसे पता चले? पहला तो मुझे लगता है कि वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता है। वो काम इसलिए नहीं करता कि उसको वापसी क्या मिलेगा, वो काम इसलिए करता है कि उसको ये काम करना अच्छा लगता है। ये सबसे पहली चीज़ है जो हम गीता जी में कहते हैं, कर्म कर फल की चिंता मत कर। कि वो वापसी नहीं सोचता, वापसी मिल गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिली तो देखेंगे क्या होता है, पर उसे काम पसंद है। वो अपनी काम की ईमानदारी में कभी भी कुछ भी इधर उधर नहीं करेगा जस्ट बिकॉज रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ है। सेकेंड इज़ हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस, कि मेरा तो भला हो पर ये काम एक पर्पस क्या लेकर आ रहा है, इससे मैं लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ, एक अच्छी सोच आप कैसे ला सकते हैं, पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, माइंडसेट कैसे बदल सकते हैं, नो मैटर व्हाट द वर्क इज़, वो भी मेरे हिसाब से आध्यात्मिक होना है। और थर्ड आई वुड से एक डिवाइन कनेक्शन,
जो आध्यात्मिक है वो किसी पिक्चर को माने ना माने, दैट इज़ ओके, पर वो ये माने कि पावर तो है, पावर के बिना तो काम नहीं हो सकता, ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। और जो नास्तिक होते हैं वो तो कहते हैं कि कोई पावर नहीं है, क्या नास्तिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है? अगर आप आध्यात्मिक है तो पावर मानना पड़ेगा। देखिए, पावर कई बार आप कर्म मान सकते हैं कि कर्म है, कर्म घूम कर आएगा, ये भी पावर है। पर अगर आप यही सोचे कि जो है मैं ही हूँ, मैं जो करूँगा वो ही होगा, आई डोंट थिंक ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। पर आप, मैंने जैसा कहा, पिक्चर मत मानिए, एक शक्ति तो है जो मेरे पीछे है और जो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, और जो मैं जैसा कर्म कर रहा हूँ उसका उल्टा फल मुझे जैसे कर्म अनुसार है वो मिल रहा है। तो ये तो आपको होना पड़ेगा। अगर आप ये मानेंगे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। अभी आपने देखा होगा हाल में वो सोशल मीडिया पर जो शो को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, चूंकि उनमें से एक व्यक्ति को वो एक प्रतिष्ठित अवार्ड मिला प्रधानमंत्री के हाथों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरह की भाषा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कब से कथाओं में ये बात कहती आ रही हूँ, एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। सी, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हम जिस देश में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अपने 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 पर्सनल ओपिनियंस रखते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी कभी समझ नहीं आई, कभी भी समझ नहीं आई मुझे ये चीज़। और मैं अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि मजाक करने में और किसी की बेइज्जती करने में, दोनों के बीच में बहुत पतली लाइन होती है जो कई बार हम पार कर देते हैं। मुझे ऐसी चीज़ें मजाक नहीं लगती। एंड इफ़ यू हैव अ प्लेटफॉर्म, अगर वो प्लेटफॉर्म एक बदलाव लाने की ताकत रखता है, देन आई थिंक यू शुड हैव सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट प्लेटफॉर्म एंड थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग समथिंग। दिस इज़ वॉट आई फील। बट उसके अलावा आप इंटरनेट पे, तो मुझे लगता है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज ख़राब है। अगर आप देखें तो बच्चे जिस तरीके के गानों पे नृत्य कर रहे हैं, बच्चे जिस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को इस चीज़ का इतने आसानी से आपने एक्सपोजर दे के रखा है, एज पेरेंट्स भी, मुझे लगता है वो ज़्यादा खतरनाक है मेरी नज़र में, कि आने वाली पीढ़ी ही पूरी ख़राब हो सकती है। आप क्या करना चाहिए, क्या आप सुझाव देंगे परिवार वालों को, पेरेंट्स को, युवा पीढ़ी को? कि जब तक थोड़े समझदार ना हो जाए आप एक्सपोजर दे ही ना। हमें तो देखिए, हमारे समय में आफ्टर 10 बोर्ड्स फ़ोन ही मिला था, उससे पहले तो हमने फ़ोन ही नहीं लिया था, तो हमें पता ही नहीं था इंटरनेट पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हमारे पेरेंट्स, हमारे अपने, हमारे बड़े ही हमें सही सीख देते थे। और आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन है, छोटे छोटे बच्चे बहुत ईजीली यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, बहुत ईजीली इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हैं, और किसी भी तरीके की रोक टोक है नहीं उनको, बिकॉज पेरेंट्स को चिंता ही नहीं है कि वो देख क्या रहा है, क्योंकि पेरेंट्स बात करना चाहते हैं। अगर 4-5 लोग एक साथ मिल गए और उनको लग रहा है हमें बात करना और बच्चा परेशान कर रहा है, तो वो तुरंत फ़ोन पकड़ा देते हैं कि चलो खेलो, हमें परेशान मत करो। वो उस वक्त क्या देख रहा है, वो क्या सीख रहा है, वो खुद कितने वीडियोज़ वैसे बना रहा है, मुझे लग रहा है पेरेंट्स इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और फिर जब वो एक पर्टिकुलर एज पे आके कुछ बहुत बड़ा करता है, तब हम कहते हैं अरे इंटरनेट की गलती है, अरे इंटरनेट पे ये सब क्यों है, आपने देखने ही क्यों दिया फर्स्ट प्लेस पे। तो क्या सेंसरशिप की आवश्यकता है, जो हमारा नया डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब है या जो सीरीज़ हैं? बिल्कुल है, मुझे तो लगता है, क्योंकि देखिए कुछ तो हमें ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो आप ईमेल आईडी बना लो वहाँ पे, एंड यू डोंट इवन नीड प्रॉपरली के शो करने को दैट यू आर 18+। कई जगह तो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो 18+ के लिए वीडियोज़ है। I don't know how they do that. It means it's that easy to watch a video which is 18+. आप देखती हैं सीरीज, मूवीज वगैरह? बिल्कुल, मैं वेब सीरीज़, मुझे बहुत शौक है। आई थिंक आई जस्ट कम्प्लीटेड ब्रीद इनटू द शैडोज सीजन 2 कल ही। तो आई डू वॉच वेब सीरीज़, बट सी व्हाट आई से कि एक एज के बाद ना आपको पता होता है कि एंटरटेनमेंट क्या है और आपको क्या सीखना है। आप उस चीज़ को हटा सकते हो। अगर मुझे कोई, मान लीजिए वेब सीरीज़ में कोई पार्ट आ रहा है जो मुझे लग रहा है ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आई विल रिमूव इट बिकॉज आई हैव दैट नॉलेज। मुझे इतनी समझ है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया, या ये एंटरटेनमेंट भी नहीं था, ये गलत था, तो मैं उसको हटा के अपने अंदर वो सीख नहीं लूँगी। और कोई चीज़ जो मुझे लगेगा ये सीखने लायक है तो मैं उसको सीखूंगी। पर हर कोई ऐसा नहीं है, हर कोई इतना समझदार नहीं है, और हर कोई उस एज पे वो चीज़ नहीं देख रहा है। तो उसके लिए आई थिंक कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए
ताकि बच्चे आपकी आवाज़ तो बहुत दूर तक जाती है, तो आप मांग करेंगे कि सेंसरशिप लेकर आए इसमें? अब उस पर भी देखिए, अब मुझे लगता है कई आर्टिस्ट आ जाएंगे, आप गलत कर रहे हैं, आप हमारी आज़ादी छीन रहे हैं। तो लेकिन क्या ये देखिए, मैंने एक सोच बताई, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये एक सोच है, हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, हम इस पे अलग अलग फील्ड के लोग आके बैठ के अपने अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, अपने अपने सल्यूशन बता सकते हैं। मैं कभी नहीं कहती कि एक सोच आई और तुरंत उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि उस चीज़ में आपने सारे पर्सपेक्टिव नहीं समझे हैं। तो अभी भी अगर जो मैं बात कह रही हूँ उसमें सारे पर्सपेक्टिव नहीं आए हैं, बट ये एक डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है कि होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। पर हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हो रही है आज। और सिर्फ इतना ही नहीं, आई थिंक जिस तरीके से ट्रोलिंग भी होती है, आज आप बच्चे के वीडियोस बन रहे हैं, उस बच्चों को जिस तरीके से ट्रोल किया जाता है, थ्रेट्स दिए जाते हैं, ऑब्वियसली वी नो ये फेसलेस लोग हैं, पर उन बच्चों को कौन समझाएगा ये फेसलेस लोग हैं। आप प्रभावित होती हैं ट्रोल से? अब नहीं, एक टाइम पे डेफिनेटली, जब आप नए नए थे, मुझे याद है मेरा सबसे पहला ट्रोलिंग का इनकाउंटर ही आज तक के थ्रू हुआ था। सो आज तक ने एक बहुत सुंदर आर्टिकल मेरे लिए लिखा था और मैंने वो आर्टिकल पढ़ा एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। बहुत सुंदर आर्टिकल था, मैंने जो काम किया उसके ऊपर था, मेरी जर्नी के ऊपर था, और मैं वो पढ़ रही थी, मैं फ़्लाइट में थी और मुझे पूरा सीन आज तक याद है। और बगल वाली सीट में मेरे पापा हैं। आर्टिकल के बाद नीचे यू हैव कमेंट्स, तो मैंने वो कमेंट पढ़ना शुरू किया और इतने भद्दे कमेंट्स थे एंड आई वाज जस्ट आई थिंक 14 और 15 एट दैट एज, और इतने भद्दे कमेंट्स, और मैंने वहीं रोना शुरू कर दिया क्योंकि एक बच्चे को नहीं पता। और वो मेरे पापा ने कहा क्या हुआ, मैंने बोला मैंने कुछ गंदा नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये मुझे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ना आई एम क्राइंग लाइक एनीथिंग। और मेरे पापा को ऐसा लग रहा है कि मैं इसको क्या बोलूँ कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, वो ऐसे ही लोग हैं, उनकी सोच ही ऐसी है। तो हाँ, उस वक्त जब आपने नया नया ये चीज़ मैंने देखी थी कि लोग कमेंट करके आपको कैसे गलत फील करवा सकते हैं, उस वक्त बड़ा बुरा लगा था। पर अब एक और कंट्रोवर्सी आई जिसमें आपको घेरा गया कि लग्जूरियस ब्रांड्स का आप इस्तेमाल करती हैं, और लोगों ने कहा कि उपदेश देना आसान होता है, उसको निभाना करना मुश्किल। कैसे डील किया आपने? नहीं, डील मैंने किया ही नहीं, क्योंकि देखिए आपने जो लाइन कही, मैंने वहीं पे मैं कहती हूँ ना कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। मेरा उपदेश ये कभी था ही नहीं। जो लोग लिख रहे हैं, मतलब आप ऑब्वियसली, मुझे वापस कमेंट करना अच्छा नहीं लगता कि अरे ये तो ये कहते, नहीं कहते, मैंने कभी नहीं कहा। यहाँ तक कि 15 साल पहले, अगेन आज तक पे ही पहला इंटरव्यू दिया था मैंने अपना 15 साल पहले, उस इंटरव्यू में भी मैंने यही कहा है, क्योंकि मेरे घर के अंदर वो इंटरव्यू हुआ था। और मैंने कहा है मैं संत साधु साध्वी नहीं हूँ, ना मैं अपनी कथाओं में ये बात कहती हूँ। और यूथ होने के नाते जो आज यूथ मुझसे इतनी रिलेटेबिलिटी रखता है, क्योंकि मैं उनको नहीं कहती सब कुछ छोड़ने, मैं तो और कहती हूँ कमाओ भाई पैसे नहीं छोड़ने हैं, कमाना है। क्योंकि अगर आपने सांसारिक जीवन चूज़ किया है, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी इच्छाएं, अपनी पसंद या पूरी करिए, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी ज़िंदगी दीजिए, अपने आप को ज़िंदगी दीजिए, ट्रैवल करिए, पर उसके साथ आध्यात्मिक होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर नींव कमज़ोर होती है तो इमारत गिर जाती है, और नींव आध्यात्म है, मेरी नींव आध्यात्म है। चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं जानती हूं मेरी नींव कमज़ोर नहीं है। लोगों का समझ में आता है कि वो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये कहा जाता है क्योंकि आप आध्यात्मिक वक्ता है, तो क्या एक आध्यात्मिक वक्ता का जो जीवन है या जीवन जो शैली है वो साधारण नहीं होनी चाहिए? आप लग्जूरियस, और आपके जो श्रोता हैं, आपको सुनने वाले हैं, आपके अनुयायी भी बन चुके हैं, वो बहुत ही मतलब मुफलिसी में एक तरीके से रह रहे हैं, या फिर उतना नहीं कर पाते? अगर आप ये बात कहेंगे तो आप कह रहे हैं कि आज भारत में सबसे ज़्यादा युवा है और आप उतने प्रतिशत युवा को अध्यात्म से दूर कर रहे हैं। इसीलिए तो भक्ति का मतलब अध्यात्म मतलब 50-60 साल हो गया था ना। बुढ़ापे में भक्ति में माया नहीं है। बिल्कुल। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ जिसका मुझे आज तक वापसी आंसर नहीं मिला। जीवन का, इस संसार का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान भगवद गीता है, जो दिया एक ऐसे व्यक्ति को गया जो आगे जाके राजा बनेगा। गीता जी में तो भगवान ने कहीं अर्जुन से नहीं कहा कि सोना छोड़ देना, राज्य छोड़ देना, ये जो गहने पहने छोड़ देना, ये जो तुम्हारा रथ है इसको छोड़ देना, जो वैभव है तुम्हारे पास छोड़ देना। और जब अर्जुन ने कहा कि मैं सबको छोड़ के वन चला जाता हूँ, तो भगवान कहते हैं तो कायरों वाली हरकत है।
तो मैंने जिस गीता जी को पढ़ा वहाँ तो कहीं नहीं कहा गया कि आध्यात्मिक होना मतलब माया छोड़ देना है। मुझे अगर छोड़ना ही होगा मैं वैराग्य लूँगी, मैं बीच का रास्ता नहीं अपनाऊंगी कि मैं यहाँ रहकर भी मैं कहूँ अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए और मन में आपकी सारी इच्छाएं हैं। तो मैं ये ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड आई एम ऑनेस्ट। आप ऑनेस्ट हैं ना? बिल्कुल। एक सवाल जब मैं पता चला कि मैं आपके साथ सेशन करने वाला हूँ तो लोग पूछ रहे थे ये सवाल ज़रूर आपसे पूछा जाए। सवाल आपके विवाह के संबंध में कि कब शादी कर रही हैं जया किशोरी? देखिए बहुत बढ़िया पीछे से आ गया। देखिए अभी मैं दो बातें कहूँगी इस पे। पहली कि डेफिनेटली मुझे करनी है, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कोई विचार है कि मुझे शादी नहीं करनी, पर कब करनी है ये मुझे नहीं पता और किससे करनी है मुझे ये भी नहीं पता। ये दोनों जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। एंड जैसा मैंने कहा आई एम ऑनेस्ट, मैं छुपाऊंगी नहीं आपसे। जिस दिन होगा मैं उसी दिन आपको पहला पोस्ट मेरा रहेगा दैट आई एम गेटिंग मैरिड, सो डोंट वरी। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आई एम टू बिजी विथ माई वर्क और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास कोई ऐसा है जिसको देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे विवाह करना चाहिए। और आई थिंक आसपास के वातावरण को देखकर अब लगने लगा है नहीं करना चाहिए। जिस तरीके का सिचुएशन अभी चल रहा है, सो आई एम टू स्कैर्ड विथ मैरिज बट आई वांट टू। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, बट लेट्स सी कब होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भी। आप चूंकि आध्यात्मिक वक्ता है, लोग आपके पास आते होंगे पूछने के लिए कि हमें कब शादी करनी चाहिए, एक आइडल एज आपकी नज़र में क्या है विवाह की? देखिए अगेन इसमें दो बातें हैं। वन, पहला आंसर इज जब आपका मन, जब आप रेडी हो, जब आपको लगे कि मैं शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूँ, तभी आपको शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर हम आज देखें कि आप अब्रप्ट डिसीजंस लेते हैं, फिर अब्रप्टली वो रिश्ता टूट भी जाता है, तो ये सब कहानी करने की बजाय प्लीज़ टाइम लीजिए, सोचिए, विचारिए, जितने भी प्रोज कॉन्स है सब कुछ देखिए। क्योंकि हमको शादी मतलब सिर्फ तामझाम ही नज़र आता है, हल्दी मेहंदी संगीत, इसका लहंगा पहनेंगे उसका लहंगा पहनेंगे, शादी यहाँ करेंगे, शेरवानी इसकी होगी, रिंग ऐसी होगी। नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि जब वो 100-200 लोग घर चले जाएंगे तब ये दो अपने कमरे में जाएंगे आगे के 50 से 60 साल के लिए। तब झगड़े भी आएंगे, महंगाई आएगी, बच्चे आएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली है, आपके ओपिनियंस मैच नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक थॉट आपके पास होना चाहिए, ओनली देन यू गेट मैरिड। सेकेंड इज़ ऑब्वियसली योर बायोलॉजिकल क्लॉक, so that depends on you, but we have numerous options these days, so if you think you're open to that तो आप देख सकते हो। बट हाँ, दिस इज व्हाट आई फील। क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मतलब एक आप अपना बता सकते हैं कि आपका क्या पैमाना है जिससे कई और जिनकी शादी हो रही होगी वो भी अपने आप में उस तरह के बदलाव ला सके, उस तरह का व्यक्तित्व बन सके? 2-3 चीज़ें बहुत मुझे लगता है बेसिक होती है, जिसमें पहला है रिस्पेक्ट, इज़्ज़त होनी चाहिए दोनों के मन में, दोनों के लिए, दोनों के मन में दोनों के व्यक्तित्व के लिए, दोनों के मन में दोनों के काम के लिए। ये रिस्पेक्ट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरे लिए प्यार दूसरे नंबर पे आ सकता है, पर इज़्ज़त पहले नंबर पे है। कि अगर बात आपके स्वाभिमान की हो तो सामने प्यार ही क्यों ना हो, छोड़ देना चाहिए। लुक्स के बारे में क्या कहेंगे? सी लुक्स, आई फील ब्यूटी इज़ इन द आइज ऑफ द बीहोल्डर। मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखाऊंगी, उनको जिनसे प्यार है ना, उनके सामने उनको दुनिया की कोई सुंदरता नज़र नहीं आती है। उनको सबसे सुंदर उनका ही व्यक्ति लगता है, उनका पसंदीदा व्यक्ति लगता है। तो सुंदरता आपकी आंखों में है। अगर आपको किसी से प्यार हो गया ना, आप एकदम एवरेज इंसान को आप मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया बना देते हो। तो ये प्यार है। तो मुझे नहीं लगता लुक्स में हम कुछ कह सकते, दैट इज़ अप टू यू। आपको क्या सुंदर लगता है, आपको कौन अच्छा लगता है। बट येस, अगर आपकी पसंद केवल बाहरी सुंदरता की वजह से है, देन इट्स नॉट गुड, क्योंकि वो कुछ दिन बाद आपको बड़ा नॉर्मल लगने लग जाएगा, वो सुंदरता, वो तामझाम। तो आपको सोच, जैसा मैंने कहा, सम्मान, सोच, व्यक्तित्व, मानसिकता, ये चीज़ें प्यार को आगे बढ़ाती है। वरना सुंदरता जिस दिन ख़त्म होगी तब वही आदमी आपको देखे नहीं सुहाएगा, क्योंकि उसकी सोच अच्छी नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी जो हमारी कथाएं कहती है, प्रेम जितना निस्वार्थ हो उतना सुंदर होता है। तो स्वार्थ की आप कम ही चीज़ें रखें तो अच्छा है, बाकी सब निस्वार्थ रखिए। श्रीमद् भगवत गीता में कुछ इससे जुड़ा हुआ है जो आप सुनाना चाहें?
प्रेम से जुड़ा। देखिए वहाँ वो भगवान उनको युद्ध करना सिखा रहे हैं, तो वहाँ तो भगवान कह रहे हैं इनडायरेक्टली शायद आज की भाषा में कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। क्योंकि वहाँ अर्जुन यही कह रहे हैं ना, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। भगवान के अपना वगैरह बाद में, अभी जो धर्म है वो कर, और धर्म योद्धा का युद्ध करना है। तो मुझे लगता है कि दैट्स व्हाट गीता जी टीचेज यू। पर अगर उस वक्त जैसे मान लीजिए आप किसी रिश्ते में हैं, तो गीता जी आपको यही सिखा रही है कि उस वक्त आपका धर्म जो है आपको उस पर ध्यान देना। जब आप रिश्ते में प्रवेश करते हैं, वो रिश्ता आपका धर्म बन जाता है, और आपको उस रिश्ते पे अपना पूर्ण ध्यान, पूर्ण समय, आपका दिमाग, आपकी सोच, उसको कैसे अच्छा करना है, इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए, तभी रिश्ता निकल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप कहेंगे चलना है चल जाएगा, तो ऐसा चल जाएगा वाली चीज़ होती नहीं है, चलाना पड़ता है। कोई भी रिश्ता चल नहीं जाता, आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे और जीवन भर देने पड़ेंगे। संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता। अगर गेस्ट ऑडियंस में कोई सवाल पूछना चाहता हो तो हाथ उठा दें, और प्लीज़ उन तक माइक भी पहुंचा दें ताकि उनका सवाल यहाँ तक आए। लेकिन ठीक है, मैं अभी मेरा जो सवाल है, जब आप पर बहुत तरह के जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो आपने कहा कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, तो क्या पहले भी कहा, मैंने हाँ, अभी नहीं कहा, ये बात मैं पहले से कह रही हूँ। आप कहती आ रही, तो क्या आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन साथ साथ चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता है, और सब चला रहे हैं। आप मुझे कह रहे कौन से आध्यात्मिक व्यक्ति हमारे आपको आसपास दिख रहे हैं जो माया में नहीं है? मुझे आप बताइए। जो वैरागी है मैं उनके नाम बिल्कुल नहीं लूँगी, जिन्होंने बोल दिया कि वो वैरागी है। बाकी आपको कौन से आध्यात्मिक व्यक्ति दिख रहे हैं कि जो सांसारिक जीवन नहीं जी रहे, जो परिवार में नहीं रह रहे, जो घर में नहीं रह रहे, जो माया से रिलेटेड जितने भी काम है उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे? कोई भी नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर उन्होंने वैसा जीवन चुना है, गलत भी नहीं है, क्योंकि आज सबसे सुंदर काम तो वही कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि समाज बिगड़ रहा है, क्योंकि आपने पावर ही गलत के हाथों में दे के रखा है ना। एंड मनी इज़ पावर। जब आप गलत लोगों के हाथ में पावर देंगे तो यही होना है कि समाज बिगड़ेगा, लोग बिगड़ेंगे, बच्चे बिगड़ेंगे। लेकिन जब आप एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में पावर दे रहे हैं जो आपको अच्छा काम सिखा रहा है, जो आपको पॉजिटिव बना रहा है, जो आपको भगवान से जोड़ रहा है, तो अगर उस व्यक्ति के जीवन में आपको दिख रहा है कि वैभव है, तो आपको दिक्कत क्यों है इस बात से कि आप मुझे अच्छा करो पर आपका जीवन अच्छा नहीं होना चाहिए? ये किस तरीके की मानसिकता है? लेकिन अजय, ये कैसे संभव है कि एक तरफ हमारे देश में जो सनातनी है वो लगातार डुबकी लगा रहे हैं, और भी धर्मों के लोग रहते हैं और बहुत अपने धर्म को लेकर कट्टर हैं, और दूसरी तरफ समाज बिगड़ भी रहा है? ये कैसे संभव है कि एक तरफ आप आस्तिक भी हैं, धर्म में अब धर्म को मानते भी हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, और दूसरी तरफ समाज में ये सारी समस्याएं दिख रही हैं? नहीं, देखिए, जो डुबकी लगा रहा है, अब वो तो कौन लगा रहा है और कौन अच्छा है मुझे तो नहीं पता। और एक बात देखिए, याद रखिए, डुबकी लगाने से आपके पाप नहीं धुल जाते। डुबकी लगाने से वही पाप धुलते हैं जो गलती से किए हुए हैं, जो अनजाने में किए हुए हैं। सोची समझी योजनाएं नहीं धुलती। जो आप सोच समझ के तकलीफ पहुंचा रहे किसी को, वो पाप गंगा मैया भी नहीं धोलेगी। वो आपको उसका कर्म की सज़ा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो वो बात अलग है कि कौन डुबकी लगा रहा है, उसने अपने जीवन में क्या किया और नहीं किया। बट जब समाज बिगड़ने की बात है, मैं कह रही हूँ जो आध्यात्मिक नहीं है, जो आपको सही सीख नहीं दे रहे, जो आपको गलत सीख दे रहे हैं, आज अगर आप उनको करोड़ों का मालिक बनाने को तैयार हैं, तो जो आपको अच्छी सीख दे रहे हैं उनके घर में धन जाए, आपको इस बात से प्रॉब्लम क्यों है? आप मुझे एक आंसर दीजिए। और जो लोग कह रहे हैं कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं होता, तो आप भी मत कमाइए। आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं फिर? अगर वो पैसा रियल में गलत है, ये तो वो बात हो गई, हम कमाए तो मेहनत, दूसरा कमाए तो चोरी। तो आप अपनी कथाओं में नहीं कहते कि मोह माया त्याग दो? अरे बिल्कुल नहीं। आप, इसलिए मैंने कहा ना, जो मुझे नहीं पता यहाँ कितने जिन्होंने कथा सुनी होगी, कभी नहीं कहा मैंने। यहाँ तक कि आई ऑलवेज से कि कमाओ। कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने कभी नहीं कहा। जी, जितने युवा बैठे, मैंने हमेशा उनको कमाने के लिए, पैरों पर खड़ा होने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया है। आई हैव ऑलवेज बिन लाइक दैट। तो मुझे लगता है ये सब ऐसी बातें हैं जो जानबूझ के शायद कहीं करी गई है, जिसे हम पेड पीआर कहते हैं। किसने की है भगवान ही जाने, बट हाँ, ज़बरदस्ती आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हैं तो कई लोग होते हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। बट आई एम अ स्प्रिंग, जितना ज़ोर से आप पीछे खींचोगे मैं उतनी तेज़ी से आगे जाने वाली हूँ। सो वो कहते मैंने कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। बहरहाल अभी गेस्ट में से कुछ सवाल ले लेते हैं। हाँ, आप अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। जी, मेरा नाम है पुनीत आर शर्मा, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ।
नमस्ते। और वास्तुशास्त्री हूँ। मैं बहुत एडमायर करता हूँ आपकी बात को, और कि बिल्कुल सांसारिक जीवन में हमें माया का त्याग हम नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग को अर्थयुग भी कहा गया है। यहाँ मैं बस एक प्रश्न है मेरा कि स्पिरिचुअल फील्ड से मैं भी हूँ, तो मैं भी ये बात मानता हूँ, लेकिन एक आम जनमानस जो है एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को हमेशा एक वैरागी के तौर पे देखता है। अगर मैं किसी से फ़ीस चार्ज करता हूँ तो वो कहता है कि आप फ़ीस कैसे चार्ज कर सकते हैं, हम भी प्रैक्टिशनर हैं, जैसे कि एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, तो हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। तो लेकिन आम जनमानस में एक बड़ा ही मिथ है कि कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड से है तो उसको वैरागी होना चाहिए और उसको दुखी और निर्धनी होना चाहिए। Exactly. तो ये मेरा प्रश्न है कि ऐसी जो मानसिकता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं हम? देखिए, आप काम करते हुए ही दूर कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज जिस तरीके से मुझे नेगेटिविटी मिल रही है, आई कैन डू वन थिंग कि मैं इस चीज़ को बंद कर दूं तो वो जीत जाएंगे, और आई कैन डू वन थिंग, मैं और काम करती रहूं, मेहनत करती रहूं, पढ़ती रहूं, नॉलेज गेन करती रहूं, और जैसे काम कर रही हूँ करती रहूं, क्योंकि मुझे लगता है जो समझदार है ना वो आप तक पहुँच ही जाएंगे। वो समझेंगे कि आप सही कार्य कर रहे हैं, वो समझेंगे कि आप किसी गलत मानसिकता से कुछ नहीं कर रहे, एंड यू डिज़र्व दिस। What I feel is we deserve this. हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम अच्छी खुशियाँ, हम कंफर्ट डिज़र्व करते हैं। हम आपको सिखा रहे हैं। आज कुछ दिन बाद ही बॉम्बे में मेरा एक सेशन होने वाला है सभी ट्रेडर्स के लिए। स्टॉक मार्केट के जो लोग होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंड द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट मनी। आप मुझे बुला रहे हो ये बताने के लिए कि आप मनी कैसे अर्न करो, मनी के साथ बैलेंस कैसे क्रिएट करो, बट आपको प्रॉब्लम है जब मैं मनी खुद कमा लूँ। आई एम लाइक कि ये कैसी बात है कि आप कह रहे हो कि हनी हमें अमीर बनाओ पर तुम गरीब ही रहो। लेकिन क्या शास्त्र नहीं कहते हैं कि माया भ्रम पैदा करती है? बिल्कुल। देखिए, आपको समझना आपकी है, तुम्हारी। नहीं समझिए, अध्यात्म जब हम कहते हैं, अध्यात्म का सबसे मेन बात है टू नो दैट नथिंग इज परमानेंट। आई नो दैट, आई नो दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मुझे आज ट्रोलिंग से भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये टेम्पररी है। कभी ये गालियाँ देंगे, कभी ये तालियाँ देंगे, मैं दोनों से ही ओके हूँ। तो ये एक समझ है आध्यात्मिक व्यक्ति की कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये पैसा भी परमानेंट नहीं है, ये फेम भी परमानेंट नहीं है, पर जब तक है तब तक इस्तेमाल ना करूँ, दैट इज स्टूपिडिटी। जब तक जियो जी भर जियो। बिल्कुल। अच्छा, आप एक प्रश्न। जया मैम, बिग फैन ऑफ योर्स। आज आप ही के लिए स्पेशली यहाँ आए थे, और सिंस देखिए समझने वाले समझ ही जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम। शिक्षा में जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों के संग बहुत काम करता रहता हूँ। आज का यूथ जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे आपने अभी उसको ब्रीफ भी किया, किस तरीके से बच्चे आपके जैसे बन सकते हैं, क्या करना चाहिए उनको कि वो आपके जैसे बने, आपको फॉलो करें, क्या मतलब आपकी नित्य दिनचर्या कैसे थी, कैसे आप इस फील्ड में आई? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखिए, मैं 2-3 बातें कहूँगी इसमें। पहला तो मेरे जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। मेरे जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने जैसे बनिए आप। लेकिन अगर मुझसे आप कुछ सीख सकते हैं तो अध्यात्म सीखिए। मैं ये बात आपको इतने विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज मैं अपने एज के लोगों को उन प्रॉब्लम्स के साथ जूझते हुए देखती हूँ जिसको लेकर मैं बड़ी नॉर्मल हूँ, कि मैं बहुत जल्दी उसका सल्यूशन निकाल लेती हूँ, या मैं उस वक्त ग्रेसफुल रहती हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाती हूँ, और सारा क्रेडिट मैं कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी को जाता है। तो मैं इन चीज़ों में इतनी समझदार या इतनी मैच्योर इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने बहुत अर्ली एज से अध्यात्म चुन लिया था। समझदारी से नहीं या खुद चूज़ करके नहीं, पर मेरे घर का माहौल ही ऐसा था। हमारे घर पे हमेशा भगवान की कथाएं, भगवान की कहानियाँ, भगवान के भजन, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, यही चीज़ें चली है। तो मैंने बिना समझे ही आध्यात्म को अपना लाइफस्टाइल बचपन से बना लिया था, जो हर माँ बाप कर सकते बच्चों के साथ, कि आप बचपन से उनके अंदर भगवान की वो भक्ति, शास्त्रों का ज्ञान एज कहानी सिखाइए। आप बेड टाइम स्टोरीज़ तो सुना ही रहे ना, अंग्रेज़ों को तो हम फॉलो कर ही रहे हैं कि हम बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज़ सुनाते हैं। तो बेड टाइम स्टोरीज़ आपके पास कृष्ण जी की कथाएं कम है क्या, राम जी की कथाएं कम है क्या? आप उनको कहानी का फॉर्म देकर बच्चों को सुनाइए ना। मेरी पहली कहानी थी गजेंद्र मोक्ष की कथा, और आज मैं वो कथा में कहती हूँ। तो मुझे एक आपको अजीब लगता है कि जो आपने कहानी सुनी, मेरी शुरुआत ही उस कथा के साथ हुई थी। तो मेरे लिए सिंड्रेला, स्नो वाइट, ये स्टोरीज़ कभी नहीं थी।
मेरे बाकी जान पहचान वाले यही कहानियाँ सुन रहे थे, पर मैं वहाँ पे श्री कृष्ण की कथाएं, राम जी की कथाएं सुन रही थी, जो आप भी इसको अपने बच्चों में डाल सकते हैं। तो बच्चा बचपन से आध्यात्मिक होगा और वो समझेगा कि किस चीज़ को किस दायरे में रखना है। मेरे हिसाब से माया को बैलेंस करना यही तरीका है कि आप चीज़ों को खरीदिए, चीज़ आपको ना खरीदे। जिस दिन चीज़ों ने आपको खरीदना शुरू कर दिया, आप पर हावी होना शुरू कर दिया, उस दिन आप माया में फंस गए। नहीं, तब तक आप माया को चला रहे। तो मेरे हिसाब से सोच ये होनी चाहिए कि भगवान ने कहा है इंद्रियों के मालिक बनो, सेवक नहीं। तो आई बिलीव इन मालिक बनना, नॉट के दास बनना। जाले के उस पार से सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते। एंड आज तक एंकर महोदय, एक्चुअली मैडम ने जो बताया उसके लिए महाभारत में एक कथा है व्याध गीता, मैम बेहतर बता पाएंगी, खास करके माया की बात जितनी बार आपने करी है ना, उसके लिए व्याध गीता अपने आप में जवाब देता है जी। बट मेरा क्वेश्चन मैडम से था कि मैम चूँकि हमारे यहाँ अभी धर्म की बात कर रहे हैं, माया की भी बात कर रही हैं, लेकिन बेसिकली धर्म, पूजा पद्धति एंड सोशल लाइफ, लोगों को इतने स्पेशली धर्म और पूजा पद्धति में फ़र्क समझना पड़ेगा, जिसको मैं आपका चाहूँगा कि सवाल आप बेहतर, वही मैं बता रहा हूँ कि उसको बेहतर अगर आप डिफाइन करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है उसको लेकर के। नहीं, देखिए, ये मैं इन जितनी सिंपल भाषा में डिफाइन कर सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ, पर अगर आप पूर्ण रूप से देखिए, ये एक डीप टॉपिक है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके बीच बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, समझ होनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जैसे हम रामायण को भी जब समझते हैं कि अंत में कुछ बातें मिलाई गई है, कुछ बातें घुसाई गई है आपके ही लोगों को आपके धर्म के विरुद्ध करने के लिए, मुझे ये भी एक सोच लगता है घुसाई गई है कि भक्ति आध्यात्म का मतलब वैरागी होना ही होता है, सब कुछ छोड़ देना ही होता है। और इसीलिए आप देखिए काफ़ी वर्षों से लोग 50-60 साल के बाद ही भगवान से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सोच ही ये घुसाई गई है कि पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, आध्यात्म, शास्त्रों का ज्ञान, ये सब बुढ़ापे के लिए। अभी अगर आप करोगे तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो यूथ भगवान को ही छोड़ रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये जिसने भी किया शायद वो चाहता था कि आप भगवान से दूर रहें। आप इस एज में भगवान को मनाएं जिस एज में आपके पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। और शास्त्रों को पढ़ के उस वक्त मुझे लगता है होगा क्या, क्योंकि शास्त्र सिखाते हैं कि जीवन जीते कैसे हैं, और हम सीख रहे हैं जब जीवन हमारा ख़त्म होने वाला है। इट्स ऑफ नो यूज़। तो क्या बदलते समय के साथ शास्त्रों में भी कुछ बदलाव की आवश्यकता है? नहीं नहीं, शास्त्रों में नहीं, लोगों में, जो ये समझ रहे हैं कि शास्त्र माने 50-60 साल बाद। जितने यंग हो उतनी जल्दी शास्त्रों का ज्ञान आप शुरू करिए, और आप देखेंगे आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव आएंगे। बेहतरीन मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती, शब्द छोटे हैं, इतना लार्ज स्केल का बदलाव आएगा अगर आप शास्त्रों को अपने जीवन में उतार ले तो। ये लेकिन अर्ली एज होना चाहिए। जितने यंग है बच्चा उतनी जल्दी आप, जब मुझे लगता है जब वो नहीं पढ़ सकता तो माँ बाप पढ़ाएं उसको, माँ बाप उसको पढ़ के सुनाएं। जिस दिन उसकी एज पढ़ने लायक हो जाएगी तब वो पढ़ेगा, पर उससे पहले पेरेंट्स करे, पर करे। ये अर्ली एज शुरू होना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न खड़े करने वाले लोग ये कहते हैं कि हमारा देश तो आस्तिकों का देश है, और आज से नहीं सदियों से न जाने कब से कितने करोड़ लोग पैदा हुए, कितने करोड़ लोग जा चुके हैं, और वो तो आस्तिक ही थे। कुछ तो बदलाव आया नहीं जीवन में? नहीं, ये तो देखिए, मुझे किसने कहा बदलाव नहीं आया? आज इतना युवा अध्यात्म से जुड़ रहा है, कहाँ बदलाव नहीं आया? पर कलयुग है ना, देशों की, बैलेंस। विकसित देशों की तुलना में आप प्रॉब्लम्स तो फिर हर जगह, डिप्रेशन तो वहाँ जितना है उतना कहीं है ही नहीं। इतना कमाने के बाद भी इतनी इकोनॉमी अच्छी नहीं, जितना वो रो रहे हैं कोई नहीं रो रहा। आप वृंदावन जाइए, वहाँ सब विदेश से आए हैं और उनको शांति यहाँ मिल रही है। तो मुझे कंपैरिजन कभी पसंद नहीं आता। मैं कहूँ कि आप उनको लेकर भी मत करो कि हम बड़े वो छोटे, वो बड़े हम छोटे। सब अपने अपने स्थानों पे हैं, सब अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनको लग रहा है कि वहाँ बेहतर कुछ नहीं हो रहा, वो यहाँ आ रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो मनी एस्पेक्ट में देख रहे हैं कि बाहर के देश कैसे काम करते हैं, कैसे स्टार्टअप्स हो रहे हैं। एंड आई वुड से लर्न इट। जहाँ अच्छाई दिखे सीखो, ज़बरदस्ती के ज़िद में मत रहो कि नहीं ये मेरा है तो मैं इसी से जहाँ भी अच्छाई है आप सीखिए, जहाँ बुराई है वहाँ हंस बन के मोती चुन के बाकी कचरा छोड़ दीजिए। ऑडियंस में से कोई और है सवाल पूछना चाहता? सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज तक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो युवाओं को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। मैं अंकित सिंह, राम भक्त शाखा के प्रसिद्ध संत हुए बाबा बनादास,
जो अवधि में 64 ग्रंथ की रचना किए हैं। मैं उनकी 7वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। मेरे घर में जो है 6 पीढ़ियों ने कभी विशेष तौर पे बाबा जी पर कोई फोकस ही नहीं किया और तमाम पांडुलिपि मेरे घर पे पड़ी हुई हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कुछ मुझे मार्गदर्शन दें, जिससे मैं ये कार्य कर रहा हूँ, जिससे उस ग्रंथों को मतलब विश्व में प्रचार प्रसार हो और एक नई दिशा बाबा बनादास जी की उपलब्धि। अभी योगी जी ने उनके नाम से महात्मा बनादास अवधि सम्मान शुरू किया है हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज से। तो मुझे दिशा निर्देश दें। धन्यवाद। नहीं, दिशा तो मैं कहूँगी यही है, आज तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। आपके पास सोशल मीडिया है, आप अपनी बात घर बैठे बैठे लोगों तक रख सकते हैं। तो जो भी सीख, जो भी ज्ञान आपको अपने पूर्वजों के द्वारा मिला है वो आप लोगों तक पहुंचाए। अगर खुद जाके नहीं पहुंचा सकते, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाए तो वो अपने आप पहुंच जाएगा। मुझे लगता है अगर आपकी बात अच्छी है तो वो अच्छे लोगों तक अपने आप पहुंच जाता है। तो आप रुके ना, आपको जहां आपको मौका मिले आप वो बात लोगों तक पहुंचाएं। ज्ञान जितना बांटते हैं उतना ज़्यादा बढ़ता है। क्या बात है, बात अच्छी हो तो दूर तक जाती है, अपने आप पहुंच जाती है। बहुत गहरी बात। हाँ, कुछ और सवाल हैं? राधे राधे मैम। राधे राधे। मेरा नाम आशु गुप्ता है। जैसे मैम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें निगेटिविटी भी आने लगती है, माइंड पे हावी होने लगती है। जैसे मैं ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, कभी कदार होता है निगेटिविटी आने लगती है कि इसमें हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मैम किसी काम को जिस हम उत्साह और फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं उसको एंड तक कैसे मेंटेन करें, और हार्ड वर्क और लक इस पर हमें कितना डिपेंड रहना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप बहुत सफल हो अपने एग्ज़ाम्स में। पर मैं कहूँगी कि जैसा हमने गीता जी के ऊपर अभी बात करी कि आपका काम है अभी पढ़ना, ना कि सोचना कि सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा बात की बात है, क्योंकि उसके ऊपर सोच के आप अभी का समय नष्ट कर रहे हैं। तो अभी आपका काम सिर्फ पढ़ना है। 1 डे एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम करिए। कि आज मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट चुना या एक चैप्टर चुना, मेरा काम सिर्फ इसको ख़त्म करना है। आगे क्या होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं सोचना है, क्योंकि सोच के आपको कोई फ़ायदा होगा कि नहीं आप जानते नहीं होगा। जो आपका चेकिंग कर रहे हैं वो टीचर आपके जान पहचान के नहीं, उस वक्त आपका कोई ज़ोर चलेगा नहीं। तो आपका ज़ोर कहाँ चल रहा है? पढ़ने पे। जहाँ ज़ोर चल रहा है वहाँ ज़ोर चलाइए। और जहाँ आपने कहा नेगेटिव आता है, जैसे ही नेगेटिव आए पॉजिटिव का एंटर कर दीजिए आप। जैसे ही आपके दिमाग में आए कि ये होगा कि नहीं, आपको तुरंत करना है मैं कर क्यों रहा हूँ, बस आपको क्या चाहिए। जब आप वो गोल याद रख लोगे ना, इसलिए लोग कहते हैं विजन बोर्ड बनाने, कि आपकी आंखों के सामने विजुअली आपको दिखता है आपको क्या चाहिए। तो जैसे ही वो नेगेटिव थिंकिंग आती है, व्यक्ति उसको देख कर वापस करता है कि नहीं, मुझे जो चाहिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा है इस छोटी सी नेगेटिव सोच के सामने। मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें बहुत आसान होती है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आया, एक पॉजिटिव थॉट के साथ उसको आप पीछे कर दो। आप खुद ही बोलो तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे वो नेगेटिव खत्म होके पॉजिटिव ही बढ़ता जाएगा। एक अंतिम सवाल लेंगे अब ऑडियंस से। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। मेरा नाम आस्था है और मैं 11 बजे से आके सिर्फ आपके शो को देखने के लिए बैठी हूँ। थैंक यू सो मच, हाउ स्वीट। हेलो मैम और नमस्ते। नमस्ते सर। मेरा सवाल मैम बेसिकली आपसे है मैम कि हमारे अध्यात्म में और हमारे जो भी शास्त्र हैं उसमें हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, लेकिन आज की जनरेशन जो है सर मैम, तो जो भी संस्कृत भाषा में हर चीज़ है, तो मैम उसको कैसे ईजिली करके आज की जनरेशन में दे सकते हैं, जो जनरेशन सीख के आगे अपना भविष्य और अपने देश का कंट्रीब्यूट कर सके। नहीं, हिंदी में भी है। आप किताबें गीता प्रेस से लीजिए, आपको हिंदी में भी किताबें मिलेंगी। आपको ऊपर श्लोक लिखा है, नीचे हिंदी में पूर्ण रूप से समझाया जाता है। पहले मीनिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद 1-2 पैराग्राफ में उस मीनिंग को एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। तो मैं हमेशा गीता प्रेस के लिए हमेशा कहती हूँ, उसमें कई किताबें हैं। सागर के मोती बहुत अच्छी किताब है, साधन सुधा सिंधु बहुत सुंदर किताब है। आप ये किताबें पढ़िए, उनमें आपको हर शास्त्र से कोई ना कोई एग्जाम्पल देकर बात समझाते हैं। तो ये, और सब हिंदी में है, तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो। मतलब आप अन्य किताबों मतलब धार्मिक पुस्तकों के अलावा भी बहुत पढ़ना पसंद करते हैं? बिल्कुल, बिकॉज आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर टू। और जैसा आपने कहा कि कई बार हमें ऐसे सेशंस करने पड़ते हैं जहाँ नास्तिक लोग भी बैठे होते हैं
और वहाँ टॉपिक ही ऐसी चल रही होते हैं जहाँ आपको सांसारिक चीज़ों के ऊपर बात करनी है, जो जैसे स्टूडेंट लाइफ है बात करनी है, पेरेंटिंग के ऊपर बात करनी है, तो वहाँ भी हम जाते हैं बात करते हैं। तो आपको ऑब्वियसली सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी पड़ती है और मेहनत सबको करनी पड़ती है, किसी को फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। तो मेहनत हम लोग भी करते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। हर बार एक नया टॉपिक होता है, तो आपको पहले से तो पता नहीं होता कि कब क्या टॉपिक मिल जाएगा। जब भी सेशन हो, मोटिवेशनल सेशंस, आपको एक नया टॉपिक दिया जाता है, आपको उस पर अपनी तैयारियां करनी पड़ती है। तो आई रीड ऑल काइंड ऑफ बुक्स। मेरे टॉपिक से रिलेटेड मुझे अगर कोई बुक दिखे तो मैं वो पढ़ती हूँ। और यस, तो सेल्फ हेल्प बुक्स और स्पिरिचुअल किताबें, ये दो मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। आई जनरली डोंट रीड फिक्शनल बुक्स, क्योंकि अब मुझे लगता है काम नहीं है उन चीज़ों का। बट या, नास्तिकों के लिए आपका क्या संदेश है? मेहनत करो, फिर कर्म पे ध्यान दो। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नास्तिक तो ये कहते हैं कि हम तो कर्म ही कर रहे हैं, हम तो कर्म पर ही विश्वास करते हैं और स्वयं पर ही विश्वास करते हैं। ये भी बहुत समझदार नास्तिक है। मैं कहूँगी अगर आप नास्तिक भी है ना, तो वो नास्तिकता में समझदारी होनी चाहिए। लेकिन नास्तिक व्यक्ति ये नहीं होता जो दूसरों को बेइज्जत करता है। नास्तिक व्यक्ति ये है कि मैं ये चीज़ नहीं मानता, जो माने उसका अपना ओपिनियन है, मैं नहीं मानता जब तक मुझे फुल प्रूफ तरीके से समझाया नहीं जाएगा। आई एम ओके विद दैट, क्योंकि ऐसा इंसान ना रिसर्चर होता है, जो रिसर्च खुद करने की कोशिश करता है, किसी के दबाव में आकर नहीं मान लेता कि क्या है। तो मुझे ऐसा व्यक्ति सही लगता है। मुझे ये नहीं पसंद जो ये कहे कि हम मानेंगे भी नहीं, ढूंढेंगे भी नहीं, और जो ढूंढ रहे हैं वो बेवकूफ़ है, जो मान रहे हैं वो बेवकूफ़ है। तो मुझे वो व्यक्ति ज़्यादा बेवकूफ़ लगता है। तो अगर आप नास्तिक भी है तो नास्तिकता में भी समझदारी होती है। अगर आप समझदार नास्तिक है, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप देश के लिए बेहतर ही काम करेंगे। पर जो बेवकूफ़ नास्तिक है वो खुद भी बेहतर नहीं करता, वो आस्तिक को भी बेइज्जत करता रहेगा, और देखा जाए उसका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन रहता है फिर देश में या समाज में। तो ये ज़्यादा गलत होता है। तो मैं नास्तिकों से भी कहती हूँ कि फिर आप कर्म अनुसार काम करिए। आप कोई पिक्चर भगवान मत मानिए, आप कर्म मानिए। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो अच्छे कर्म करो, बेहतर कर्म करो, समाज को आगे ले जाने वाले कर्म करो, क्योंकि जो दोगे वही वापस मिलेगा। अच्छा करोगे तो समाज भी आपको अच्छा वापस करेगा। वो लोग भी ये कहते हैं कि जैसे आध्यात्मिकता या आस्तिक होना भी एक अवस्था है, नास्तिक होना भी एक अवस्था है, जहां आप कई स्टेप्स पार करने के बाद नास्तिक बनते हो। पढ़ने के बाद अपने ही धर्म ग्रंथों या आप जिस भी धर्म से हो, उनको पढ़ने के बाद आप उस अवस्था में पहुंचते कि इसमें कुछ कमियां हैं। अब देखिए, आपने जैसे कहा उसमें कुछ कमियां हैं, गलत नहीं है। कमी कहाँ नहीं होती है। और आप एक बात समझिए, भगवान के 24 अवतार हुए। विष्णु भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। अगर आप शास्त्रों में जाकर श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, 24 क्यों अलग अलग अवतार लिए गए? एक ही अवतार में सब समझा सकते थे ना। वो भगवान है, 24 अवतार लेने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि टाइम के अनुसार अवतारों को बदलना पड़ेगा, उनकी सीख बदलनी पड़ेगी, उनके काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो चेंज तो आपको भगवान ही बता रहे हैं कि टाइम अनुसार बदलना पड़ता है, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें बनाई गई क्योंकि उस वक्त परिस्थितियाँ ऐसी थी, अब नहीं है, तो आप उस चीज़ को हटा सकते हो अब। तो ये समझदारी तो आपको भगवान ही सिखाते हैं। जैसा मैंने कहा, रिजिड होने से काम नहीं बनेगा। आपको परिस्थिति अनुसार चीज़ें समझ के बदलाव लाने में ही आपका काम बेहतर बनेगा। क्या धर्म ग्रंथों का मिस इंटरप्रिटेशन भी हो रहा है? क्योंकि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो उसको अलग अलग तरह से लोग लेते हैं। आपका उस पर क्या टेक है? नहीं, बिल्कुल। जब व्यक्ति, मुझे तो सबसे गलत बात यही लगती है जब शास्त्रों को लेकर हम किताबें लिखते हैं और उसमें व्यक्ति उसके मन की जो भी इच्छाएं हैं वो डालता है सीख लिखकर। मुझे लगता है सबसे पहले तो वहाँ ये लिखना चाहिए कि इस किताब का शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे अपने मन की सोच है। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। पर आजकल जो इंटरप्रिटेशंस निकल रहे हैं उसको लोग पढ़ के उसी को गीता जी मान लेते हैं, उसी को रामायण मान लेते हैं कि ये उन्होंने लिखा है तो उसी से सीख के लिखा होगा। आई थिंक दैट इज़ बैड। आपको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक ही शब्द अलग अलग जगह अलग अलग मतलब रखते हैं। जैसे हम एक कथा करते हैं जिसमें भरत जी की कथा आती है, राम जी के भाई नहीं, एक राजा हुए भरत, उनकी कथा आती है। तो उनका प्रसंग बढ़ते बढ़ते उनको एक नाम दिया गया था जड़ भरत। जड़ के बहुत मतलब है। जड़ का एक मतलब होता है स्टेशनरी। अब अधिकतर जब मैं कथाओं में लोगों से पूछती हूँ कि जड़ मतलब क्या है, तो वो कहते हैं कहीं भी चीज़ स्थित है, स्टेशन। वो समझ ही नहीं पा रहे। जड़ का एक और मतलब है मूर्ख।
वहाँ पे जड़ भरत का मतलब था मूर्ख भरत। गांव वालों ने उनका नाम मूर्ख भरत रखा था। अब जिसको वो नहीं पता वो उस जड़ को स्टेशनरी लगा के उसका मतलब लगा के उस चीज़ को समझेगा, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो आपको इसीलिए अब गीता जी में ये भी एक बात आती है कि जब भी आप शास्त्र को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जो शास्त्रों को अच्छे से समझता है। आपको उनके नीचे रहकर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं समझ सकते। और जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाके पूछो किसी से, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने ये समझा और यही इसका मीनिंग है और यही सोच के अब मैं अपने आगे के जीवन को जीऊँगा। दिस इज़ वॉट आई डू। मैं ये नहीं मानती भगवान गलत कर सकते हैं, तो अगर मुझे कहीं बात गलत लगती तो मैं कहती हूँ बताने वाला गलत है, समझाने वाला गलत है, मेरे भगवान गलत नहीं हो सकते। फिर मैं रिसर्च खुद करूँगी, और मैं रिसर्च करती हूँ तो आगे जब आपको पता चलता है कि हाँ ये एक मिसइंटरप्रिटेशन था, किसी के अपने मन की सोच थी। जैसा आपने कहा कि कई श्लोक है, कई दोहे हैं जिसको लोग अपने मन से बातें कर देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि भगवान गलत नहीं होते, बताने वाले गलत हो सकते हैं, समझाने वाला गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकती हूँ। मेरी बातों को भी आप आँख पर पट्टी बांध के भरोसा ना करें, क्योंकि सनातन धर्म आपको अंधविश्वास नहीं सिखाता। आपके शास्त्र प्रश्नों से शुरू होते हैं और प्रश्नों का मतलब ही जिज्ञासा होता है। जिज्ञासा जिंदा रखिए, पढ़िए, खुद पढ़िए, रिसर्चर्स बनिए और आप देखिए भगवान आपको खुद को मिलेंगे। क्या बात है, जिज्ञासु होना ज़रूरी है। इस पर तो ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। एक दो अंतिम सवाल। हमारा जो समाज मौजूदा है, चूँकि आप तो इतनी सभाएं करते, इतने लोगों से मिलते हैं, क्या सही दिशा में है? मैं 50-50 कहूँगी यहाँ पे। 50-50? हाँ जी, 50 सही दिशा में जा रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके अंदर जिज्ञासाएं पैदा हो रही है, स्पेशली फॉर यूथ। मैं बहुत लकी हूँ, मेरी कथाओं में 80% संख्या युवाओं की होती है। जनरली जब आप कथाओं में जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा संख्या बुज़ुर्गों की होती है, पर मेरी कथाओं में 80% यूथ होता है। तो ये एक चेंज है, ये एक ऐसा चेंज है जहाँ लोग आ रहे हैं कि नहीं, थोड़ी रिलेटेबिलिटी मिल रही है, थोड़ा समझते हैं। तो मैं इसको 50% रखती हूँ, चेंज आ रहा है। 50% मैं ये रखती हूँ कि लोग भक्ति को आज सिर्फ पूजा पाठ का ही नाम दे चुके हैं, कि जो जितनी ज़्यादा घंटे पूजा कर रहा है, जितना ज़्यादा ये सब कार्य कर रहा है, वो ही भक्त है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो नहीं करके भी आप भक्त बन सकते हैं। इसलिए कई बार हम जब आप शास्त्रों को पढ़िए ना, आपको कहाँ पूजा पाठ सिखाई जा रही है मुझे बताइए। बहुत कम स्थान पे आपको बताया जा रहा है कि पूजा ऐसा करते हैं, हर जगह तो जीवन जीना सिखाया जा रहा है। प्रॉब्लम्स आए, रामायण से बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है और कहीं है ही नहीं। आज हमारे लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं आ जाता या कोई हमें मनचाही चीज़ नहीं मिली, हम कितने पागल हो जाते हैं। वहाँ राज सिंहासन छूट गया भाई, राजा बनना कितनी बड़ी बात होती है। और चलो वो छूटा सो छूटा, राम जी कह सकते थे कि चलो राज सिंहासन मत दो, राज्य तो मत छीनो, राजकुमार तो अभी भी हूँ मैं, घर से क्यों निकाल रहे हो। तो राज सिंहासन गया, जो था वो भी गया। उसके बाद भी वो मुस्कुरा ही रहे हैं और अपनी माता से जाकर यही कहा है कि राज छीना नहीं है मुझसे, मुझे तो वन का राज्य दिया है, वहाँ का राजा बनूंगा जाके। इसको पॉजिटिविटी कहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट। ये नहीं मिला ठीक है, लेकिन आगे जो मिलेगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। और यही सोच मेरी भी है कि कई बार आपको मन की चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि आगे बड़ी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। जीवन चलाने के लिए माया आवश्यक है, लेकिन उसके पीछे भागना, मेरे हिसाब से भागना भी सही है अगर आप दिमाग खोल के भाग रहे हैं। आंख बंद करके भागोगे तो आप गलत काम करोगे। क्योंकि भागना, देखिए आज भागने का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। एक हो सकता है मैंने दिन रात एक किया है कुछ काम करने के लिए, कोई जॉब लेने के लिए, मेरी नज़र में वो भागना है, क्योंकि उसको लग रहा है उसका पैकेज इतना अच्छा है, या मुझे इस कंपनी में काम करना है। वो उसकी अपनी सोच है, वो सांसारिक जीवन जी रहा है, वो एक साधु की तरह नहीं जिएगा। आपकी इच्छाएं हैं, या कई होंगे जिनके मन में होगा कि मुझे ये शूज़ खरीदना है, या यहाँ पे जाना है, या इस दुनिया की सैर करनी है। हाँ कि नहीं बताइए। तो क्या मैं इनसे कह दूँ ये सब छोड़ दो? परिवार वाले भी तो दबाव बनाते हैं, उनके बेटे का इतना पैकेज है तुम्हारा नहीं है, तो वो हीन भावना पैदा होती है। अगेन, कंपैरिजन इज़ नॉट माई थिंग। अगर मैं माँ बाप से कहूँगी अगर आप बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब बच्चे माँ बाप कंपेयर करने लग जाएंगे कि उनके माँ बाप तो ये करते हैं, आपने तो ये नहीं किया, उनके माँ बाप तो ऐसी छूट देते हैं। आप कंपेयर मत करिए, आप बच्चों को
कभी भी मत करिए। हर बच्चे की अपनी कला है, हर बच्चे का अपना स्पीड है, अपना पेस है। मैं मेरे लिए कहती हूँ, मेरे पिता ने, मेरे माता ने मुझे कभी कंपेयर नहीं किया। मैं तो बिल्कुल ही उल्टी थी। जहाँ सारे बच्चे किसी डिग्री की ओर भाग रहे, वहाँ मैं कह रही हूँ मुझे कथा करनी है, या मुझे कथा पढ़ना अच्छा लगता है, या मुझे भजन गाना अच्छा लगता है। तो मेरे माता पिता ने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं डाला। उन्होंने मेरी कला समझी, मेरी रुचि समझी, और मैं जहाँ जी जान से मेहनत करी हूँ वो समझा, और फिर उन्होंने मुझे इस चीज़ की आज़ादी दी कि आप अपना करियर खुद चुनो। अब एक अंतिम सवाल, योगी और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? पीछे से सही कह रहे हैं। देखिए, मैं पॉलिटिकल आंसर्स नहीं देती, बट काम का आकलन। हाँ नहीं, देखिए आप यहाँ कोई नहीं होगा जो ये कहे कि वो सही काम नहीं कर रहे। वो आप बोल ही नहीं सकते कि कुछ भी सही नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, सब कुछ ही बुरा हुआ है, ये कोई नहीं मान सकता। तो काम तो बहुत हुए हैं, अच्छे काम भी बहुत हुए हैं। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम सब चाहते हैं कि काम हो। कई ऐसे क्षेत्र होंगे जिस पे हम चाहते हैं, चाहे युवा चाहता है, चाहे कोई और चाहता है कि काम हो, उस पर ध्यान दे, ये हमारी इच्छा है। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि काम नहीं हुआ। कौन से क्षेत्र पर रह गया है जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है? नहीं, बहुत क्षेत्र, जैसे आज स्टार्टअप के ऊपर उन्होंने काम शुरू किया है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। तो वो बात मगर लोगों तक पहुँचे कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टार्टअप नया नया शुरू कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या लॉज ला रही है, गवर्नमेंट क्या उनको क्या कहते हैं उसे, एक्ट्स, योजनाएं हैं जो उनके लिए है, जो यंग स्टार्टअप्स है बच्चों के लिए, वो लोगों तक पहुँचे नहीं अभी तक। तो वो पहुँचे, उस पर ज़्यादा काम हो, एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा काम हो। आई वुड से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम चाहते हैं ज़्यादा काम हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि काम हुआ नहीं। तो काम तो देखिए बहुत हुआ है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट, एंड आई कैन से मेरा देश बदल रहा है, डेफिनेटली बदल रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जया जी। आप साहित्य आज तक इस मंच पर आए, इस मंच की आपने शोभा बढ़ाई। बहुत शुक्रिया, Thank you धन्यवाद। so much. देखिए तालियां, जोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।